सोनी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। थैंक यू। यो केस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले रवि चोपड़ा का मर्डर, उसके बाद कविता का उसके होटल से लिंक, और अब उसका आश्रम से घर आने की गुहार लगाना। सारी सुइयां आश्रम की तरफ ही घूम रही हैं। और मोहिनी की भी कहानी मत भूलो। ना एसएमपी की लैंग्वेज में कहा जाए तो मोहिनी, कविता और आश्रम, इन सब के बीच कई तार जुड़े हुए हैं। मेरे अंदर का स्पाई तो कह रहा है कि तुम्हें कविता का इंटेरोगेशन करना चाहिए। मगरमच्छ से भरे तालाब में उतरने जैसी सिचुएशन है ये। हमारे एसएचओ साहब मुझसे केस वापस लेने की धमकी दे चुके हैं इनडायरेक्टली। और वो आश्रम का कुत्ता माइकल रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। और कविता के माँ बाप तो ये सपोर्ट करने वाले हैं नहीं। एक बाप अपनी बेटी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता है? ऊपर से जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कविता के बाप की गुड़ की फैक्ट्री को भोपा ने फाइनेंस किया हुआ है और सारा गन्ना आश्रम के फार्म से आता है और गुड़ बनने के बाद वही लोग उसे खरीद लेते हैं। This is such a deep nexus. हाँ नताशा, मुझे लगता है कुछ तो है। Cheers. सिर्फ पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि पाताल में जाकर एक एक को खींच के लूंगा बाहर, चाहे जो हो जाए। इस डिपार्टमेंट को जो उखाड़ना उखाड़ ले, पर मैं मातर चौधो को नहीं। सॉरी बट It's okay. I just feel इस वक्त कुछ भी डायरेक्टली करना बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ और सोचना चाहिए। मतलब ये कि आप अपनी बंदूकें ताने सीधे आश्रम में घुस जाएं और वहां जाके युद्ध की ललकार दे दें। ऐसा कोई इरादा तो नहीं है ना आपका? मैं फूलमाला लेकर जाऊंगा, एक एक की आरती उतारूंगा और हाथ जोड़कर पूछूंगा कि हे महानुभाव, कहीं आप वो तो नहीं जिन्होंने हमारी डॉक्टर मैडम के घर पे गोलियां चलाई थी? हाउस द आइडिया? वेरी नाइस। आई जस्ट फील कि I need to think of something different to जाकर। Like तुमने डिफरेंट सोचने लायक छोड़ा ही कहा।
डेथ मल्टीपल स्टैबिंग से हुई है। इनके चेस्ट, रिब्स और पेल्विक बोन सब पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के निशान हैं। यहाँ देखिए। जी। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ तो बताना मुश्किल है, वो तो फोरेंसिक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बॉडी जिस तरह डिके होती है उससे पता चलता है कि कम से कम 5 से 7 साल तक बॉडी ज़मीन में थी। इनकी डेंटल रिपोर्ट्स मंगवाई हैं मैंने एज कंफर्म करने के लिए, और बाकी सारी डिटेल्स आपको फाइनल रिपोर्ट में मिल जाएगी। ये भी कुछ कम नहीं है जी, बहुत धांसू रिपोर्ट बनाई है आपने, मानना पड़ेगा। काफी मेहनत की आपने इस कंकाल पे, थैंक यू। थैंक यू किस बात का, जॉब है मेरा ये, और कंकाल पे नहीं केस पे काम किया है, और सिर्फ मेहनत से नहीं ईमानदारी से भी बनाई है मैंने ये रिपोर्ट। जी। पुलिस वालों की तरह नहीं कि जब तक हाथ गर्म ना हो तब तक पाँव ही नहीं चलते। तो आप भी इस केस पे थोड़ा टाइम दीजिए, और अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी बाकी हो तो इस लड़की के कातिलों को पकड़िए जल्दी। तब थैंक यू बोलते हुए मुझे, और शायद सुनते हुए आपको अच्छा लगे। फर्दर डिटेल्स के लिए बॉडी को बोन रिलेटेड फोरेंसिक स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। और हाँ, आप लोग डीएनए रिपोर्ट के लिए भी अप्लाई कीजिए। जी बिल्कुल। हाँ क्विंदर बोलो। जी मैम पहुंच गए, हम आ जाए आपके दफ्तर पे। नहीं, मैं ही आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, मुझे और भी काम है। और हाँ, डीएनए रिपोर्ट के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा। जनाब, वो तो चली गई। चली गई जनाब। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह सुबह कोई फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं आप। वो तो जी पूरी लाइफ दौड़ के भी नहीं निकलने वाली। वैसे तो हम 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन कभी फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने का आपने मौका नहीं दिया हमें। तो जी मैं उजागर सिंह, ASI स्टेट पुलिस। डॉक्टर नताशा कटारिया। प्लेजर टू मीट यू। वैसे कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं हो गए आप? आप कहती हैं तो नहीं होते। वैसे इफ यू डोंट माइंड, स्टोरी क्या आपकी? मतलब? I mean, I have been in the force for some time now, but never came across a lady post-mortem specialist. Normally, you know, वो आई नो, ज्यादातर लेडी डॉक्टर्स खाली ये कार्डियोलॉजिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ज्यादा से ज्यादा ENT में चली जाती हैं। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे। और आप ठहरी जिद्दी, आपको कुछ और प्लान हो गया, राइट? एक्चुअली मुझे ना बचपन से ही डिटेक्टिव स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है। आई रीड ऑल जासूसी नॉवेल्स। इनफैक्ट मैं पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स ही हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। हाँ जी, फैमिली आपकी सपोर्ट भी होती है और वीकनेस भी। इसीलिए ना मैं फोरेंसिक्स में जाना चाहती थी। मुझे लगा कि शायद मैं डिटेक्टिव ना बन पाऊँ, पर कम से कम केस सॉल्व करने में डिटेक्टिव्स की हेल्प तो कर सकती हूँ। तभी मैं सोच रहा था ये डॉक्टर मैडम कुछ ज्यादा ही डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, जस्ट लाइक SMP नॉवेल्स। SMP? यू डोंट नो SMP? अरे सूरज मोहन प्रसाद, सारा नॉर्थ उन्हीं को तो पड़ता है क्राइम के नाम पे। हाँ जी पढ़ता होगा, लेकिन हमारे लिए तो SMP का मतलब है सॉलिड मेंटल प्रेशर। ये समझ लो हमारी तो पूरी लाइफ ही SMP हो रखी है। कम ऑन, एक स्टेट पुलिस वाला जो ऐसे तो लगे कि जैसे ठेठ देसी हो, लेकिन इंग्लिश फर्राटे की बोलता है, ऊपर से सॉरी भी बोलता है। दैट्स अ फर्स्ट फॉर मी। जैसा देश ही वैसा भेष, यहाँ यूं ही लैंग्वेज चलती है।
जैन सर। बैठ। मिश्रा ग्लोबल कंकाल पर जो सामान मिला था उसकी सीजर रिपोर्ट बना दी के? जी सर, वो फॉरेंसिक एजेंसी में भेजने के लिए रेडी तो करवा लिया है, लेकिन सर्कल बाबू ने अभी तक साइन नहीं किया है। सही है,